हेलो बच्चों, काफ़ी दिन बाद आज वीडियो बन रहा है। आप लोगों ने भी काफ़ी इंतज़ार किया है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जैसे मैंने आपको बता भी दिया था, पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो अलग अलग यूनिट सेल्स की, अलग अलग प्रकार के क्यूब्स की हमने पैकिंग एफिशिएंसी की थी पिछले वीडियोस में। तो उसका एक पार्ट हमारा बचता है, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सिंपल क्लोज पैकिंग एक सिंपल क्यूब या सिंपल क्यूबिक पैकिंग भी कह सकते हैं, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास आया था 32%। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था हमारा, नेक्स्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने की थी वो थी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि सॉरी, फेस सेंटर्ड क्यूब था। ठीक है, तो हर एक फेस के सेंटर में हमने स्फीयर्स लगाया है, हर एक कॉर्नर पे हमने स्फीयर्स लगाया है, और एक फेस को हमने सेंटर में स्फीयर को लगा के भी दिखाया है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किया गया था, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी हमने निकाली थी बच्चों 74% आई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारा, वो आज का टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम यही करेंगे। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, तो जैसा नाम में दिया गया है क्यूब है, तो हम क्यूब बनाएंगे एक। तो ये हमने एक क्यूब बनाया है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब की दो कंडीशंस थी। एक तो स्फीयर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पर। हर एक कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पर स्फीयर्स आ गए हैं, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो ये इतना बड़ा स्फीयर्स हैं, इतना बड़ा पार्टिकल्स हैं, जो 6 की 6 फेसेस को टच करेगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक करते हैं। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी जो हम कर रहे थे, तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला था, ठीक है, तो बच्चों फार्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो आज हमने करना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, तो बॉडी के अंदर, बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से सुने बच्चे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चे देखिए बेटे, क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में? ये क्यूब है, तो क्यूब का भली बात ही जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब, साइड का घन, भुजा का घन, A क्यूब होता है। तो A हमारे पास ये साइड्स हैं, सभी साइड्स हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इन्वॉल्व किसको करना है? इन्वॉल्व करना है हमने सेंटर वाले को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जाता है, हम A को निकालेंगे। इस A की वैल्यू को हमने पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो किसके अकॉर्डिंग निकालना जाएगा? वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स। एक तो ट्रायंगल ABC, ये बना हुआ है ट्रायंगल ABC, और दूसरा है हमारे पास AC और D, ACD या ADC भी कह सकते हैं इसको हम, ACD। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि सेंटर पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं, तो इसके सेंटर को इन्वॉल्व करने के लिए, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसको हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब को। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या था? A क्यूब। तो देखिए हमने ABC का इन्वॉल्व करेंगे, जो हमने FCC इसमें निकाला था, फेस सेंटर्ड क्यूब में निकाला था, वो उसकी वैल्यू हम इन्वॉल्व करेंगे जहाँ पर भी ये इन्वॉल्व होगी। तो देखिए अब यहाँ पर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। तो देखिए इन ट्रायंगल ACD, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ACD ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, ये AD, ये इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, CD इसका एज बन जाता है। ठीक है, बेस लगा लीजिए आप, परपेंडिकुलर जो लगा लीजिए। ठीक है, AC भी हाइपोटेन्यूज है किसका? ABC ट्रायंगल में है।
ये ध्यान रखना, ए बी सी ट्रायंगल में है, ये ए सी डी हमने लिया है, इसमें ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। या तो इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे या इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, तो या फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा डेफिनेटली ए डी रहेगा, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, मैंने आपको बताया था अगर हम बेस ये मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, अगर इसको हम बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो हम ले लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी फेस सेंटर्ड क्यूब में 2a स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, जो इसकी वैल्यू थी वो हमारी कितना आया था, हाइपोटेन्यूज इसी में हमने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम किया था, तो हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर था, इस ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या है, ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या आ गया था हमारे पास, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू को हम वहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम एफ सी सी, ये लिखेंगे हम फेस सेंटर्ड क्यूब से लिया हमने। तो देखिए ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, सी डी स्क्वायर क्या है, ये तो हमारा एज है, ये ए होता है, ठीक है, ये भी ए है, सभी एजेस जो होती हैं वो ए होती है, तो ये ए स्क्वायर ये हो गया, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर, ठीक है। और ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3 इंटू ए डी की वैल्यू अभी, तो आप देखिए क्या है, ए डी जो ए डी है हमारा वो क्या होता है, ए डी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ए डी कितना है, इज इक्वल टू 4r, जैसे हमने ए सी किया था, इस फेस सेंटर्ड क्यूब में हमने ए सी किया था, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी थी, 4r थी, क्यों, क्योंकि 2r यहाँ पर है, 2r इस स्फीयर की होगी, सिंगल r यहाँ पर सिंगल r, तो टोटल ये 4r बनता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4r बन जाता है। तो देखिए डायग्राम में देख लीजिए, 2r तो ये हो गया, 2 रेडियस इसके हैं, एक रेडियस इसका हो गया, एक रेडियस इस स्फीयर का, तो टोटल ये 4r बनता है। तो हमने वैल्यू क्या रखी ए डी की 4r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ए की वैल्यू कितना आ जाता है भाई 4r अपॉन √3, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हमने पहले लिया था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 4r अपॉन √3 इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 4r का क्यूब, यह आ जाएगा 64r क्यूब अपॉन 3√3, तो ये सारे का हमने क्यूब कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1 आ जाती है, या हम फार्मूला 1 का आंसर सोच सकते हैं क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ, अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। सेकंड क्या हमारे फार्मूले के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा आ गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जैसे आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई, फोर अपॉन 3 पाई r क्यूब, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, तो ये आ गया। तो टोटल वॉल्यूम हमने कितने कैलकुलेट किया था,
बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर ये मैंने पहले लिखा भी हुआ है, सिंपल क्यूब में एक आया था जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% थी, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड का 2 आएगा, कैलकुलेट हम कर चुके हैं, एफसीसी का 4 था, एचसीपी का 6 आया था। तो बीसीसी का कितना है यहाँ पर, बॉडी सेंटर्ड क्यूब का है 2। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, तो कितने स्फीयर्स आए थे हमारे, 2 स्फीयर्स थे। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर तो क्या हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया ये 4 × 2 8/3 पाई आर क्यूब, तो ये सेकंड भी आ गया हमारा, फार्मूले दोनों निकल गए। तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूले में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास 8/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, ये आ जाता है, और इनटू 100। तो अब काट दीजिए इसको, या आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाके पलट के आप काट सकते हैं। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाता है, 8 से ये 8 आ गया, ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ऊपर रह जाता है पाई, ऊपर क्या रह गया हमारे पास काटने के बाद पाई, इनटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 8, और इनटू में हमारा 100 बच गया। तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 आ जाता है, इनटू √3 की वैल्यू 1.732 आ जाता है, 2 डेसिमल तक लेंगे हम, ठीक है, अपॉन 8 इंटू 100। तो देखिए डेसिमल हटा देंगे हम, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 314 इंटू 173, ठीक है, अपॉन 8। तो 2 0 दशमलव हटाएँ तो 2 0 इसकी और 2 0 इसके आ जाएंगे। तो ये हम नीचे 100 इधर लगा लेंगे, इंटू 100 इधर लगा लेंगे, और 100 ये हमारा फार्मूला से है। तो 100 से 100 गया, तो हमारे पास कितना रह गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जो ये 314 है, और ठीक है, तो इनका जो आपका कैलकुलेशन आता है इसको आप कट कर लीजिए। तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी 68%, ठीक है। तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपके काटने के बाद 68% आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, यह आ जाता है 68%। या हम लिख सकते हैं टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब इज इक्वल टू 68%, ये आ जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर फिर लिखते हैं, तो हमने पहले भी लिखा था, सिंपल की हमारे पास 52% आई थी, FCC की 74 थी, BCC की हमारे पास 68 आ गया, 68%, ठीक है, और HCP की 74 आएगी, जो FCC की होती है वही इसकी होती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। तो ये बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, इसका मैं एक फ़ोटो भी भेज दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करें।